नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव स्थित गौरैया स्थान के पास आभूषण विक्रेता के घर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर की गई डकैती की घटना का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक आभूषण विक्रेता भी शामिल है जिसने लूट का माल खरीदा था। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और लूट का आभूषण बरामद कर लिया है। पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है जिसकी छानबीन चल रही है। इस मामले पर पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। फतुहा थाना अंतर्गत 16 मई की जो है एक 16 मई को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति हैं राजकुमार, उन जो है गौरैया स्थान सैदपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो है बीती रात्रि को उनके घर पे 6-7 अपराधी घुसे और उनके द्वारा जो है घर का ग्रिल तोड़ते हुए प्रवेश किया गया तथा फिर परिवार के सभी लोगों को जो है बंधक बनाया गया तथा साथ में जो है उनके द्वारा जो है हथियार का भय दिखाते हुए उनके जो है उनके द्वारा बताया गया कि कुछ 5 लाख नकदी उनके घर से लिया गया तथा बहुत सारा ज्वेलरी आइटम जो जैसे लॉकेट हैं, हनुमान जी का जो है जो मूर्ति जो है सोने का और चांदी के कुछ आइटम जो है उनके द्वारा फिर है डकैती के तहत उनके द्वारा हमसे ले लिया गया। उसके बाद जो है घटनास्थल का तुरंत जो है सूचना मिलने के बाद थाना द्वारा मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम तथा जो डॉग स्क्वाड की टीम है उनके द्वारा भी घटनास्थल का जो है उससे अहम सुराग बताए गए। उसके बाद जो है क्योंकि ये डकैती का गंभीर श्रेणी का कांड था तो सीनियर एसपी पटना के द्वारा जो है एसडीपी फतुहा 1 के नेतृत्व में एक टीम का उनके द्वारा गठन किया गया। उसके बाद लगातार जो है हम लोगों की टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और आसपास के जो एरिया के उस टाइप के जो पहले से जिनका कैरेक्टर सस्पेक्टेड है उनका वेरिफिकेशन किया गया तथा बाद में जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और जो हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है जो डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। साथ ही जो उस समय घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थे 2 उनको भी बरामद किया है। साथ ही जो उनके द्वारा जो हथियार जिनका भय दिखाते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था इन हथियार को भी बरामद किया है। 2 हथियार हैं देसी कट्टा, साथ में 4 जो है लाइव कार्ट्रिज भी जो है बरामद की। इस घटना में जो 7 अभियुक्त हैं उनमें से एक जो है ज्वेलर भी हैं जिनके द्वारा जो है इन अभियुक्तों के द्वारा जो सामान डकैती के तहत लिया गया था उसको फिर बाद में है आगे खरीदा गया और उसके बाद उनका जो है प्लान था कि उसको और आगे जो है मेल्ट करके या फिर जो भी है उसको मतलब डाइव कर देंगे तो उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। ये जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनमें से कुछ अभियुक्तों का जो है हम लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और वो पूर्व में भी इस टाइप की घटनाओं में डकैती तो नहीं परंतु गृह भेदन में अवश्य रूप से ये लोग शामिल रहे हैं। उस संबंध में हम लोग जो है जो हमारे पास एविडेंस आए हैं और उनका जो कन्फेशन है उसके आधार पर आगे से जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें अगर जो है अन्य आसपास के थानों में जो घटनाएं हुई हैं उनमें उनकी संलिप्तता के बारे में जांच करेंगे। और जो इस संबंध में जो घटना के द्वारा टीम के द्वारा है मात्र 7 दिन के अंदर ही उस टीम के द्वारा जो है पूरा कांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जो है सामान की भी काफ़ी हद तक जो है रिकवरी भी कर ली गई और साथ में जो है वेपन और जो मोटरसाइकिल है उसको भी रिकवर किया गया और इस प्रकार एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जो भविष्य में जो इस टाइप की कोई घटना दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती थी उसको जो है निश्चित रूप से रोका गया। सोनार कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? इनका नाम है मनीष राज है, पिता का नाम उमेश कुमार, ये समस्तपुर फतुहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका माँ काली ज्वेलर्स गोविंदपुर में है, ज्वेलरी का दुकान है। उनके द्वारा जो है जो संपत्ति थी उसको जो अपराध जनित संपत्ति थी उसको पाने का जो है प्रयास किया गया। तो मतलब ये किस भाव में ये घर में ज्वेलरी है या फिर घर में कोई भी नहीं ऐसा नहीं है। ये जो है
शुद्ध रूप से एक तो जो है डकैती का ही क्राइम था और उसके अंदर जो है ऐसा कोई सस्पेक्टेड नहीं था, प्योरली जो है बाहर के ही जो है मतलब ये है ज़रूर कि गांव के ही इसमें एक दो जो है क्योंकि आसपास घनी आबादी है, उसी के कुछ लोग भी शामिल थे। उन्होंने हो सकता है रेकी किया हो या फिर जो है इस टाइप को प्लान किया हो, परंतु है ये एकदम डकैती जिसमें ऐसा नहीं है। जो सस्पेक्टेड उनके पास से रिकवरी भी हुई है, मतलब जो वेपन और जो डिस्क्रिप्शन और जो भी वादी ने उस समय अपना FIR दर्ज कर उसने दिया है, उससे सभी लोग जो है मेल भी मुख्य सरगना कौन है सर? इसके अंतर्गत जो दो व्यक्ति हैं ध्रुव और चंदन जो है अभियुक्तों का नाम इसमें दिया है, उन्हीं के द्वारा जो है इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई और उसके बाद जो है इन्हीं के एक रिश्तेदार के जो है गोडाउन में लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और जो ये वेपन्स वगैरह थे उनको डिस्पोज करने का या फिर छुपाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, परंतु जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और जो है लगातार पूछताछ के बाद इन लोगों के द्वारा जो है पूरा जो सामान रिकवर करवा दिया। संपत्ति को अटैच करेंगे। इसके अंदर जो अभी तक जो रिकवरी हुआ है वो तो क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से वापस उनको मिल जाएगा और उसके बाद जो जितने भी अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि चेक करवाएंगे। अगर उनके पास इस तरीके की पूर्व में अपराध जनित संपत्ति है और ऐसा पाया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व में कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो निश्चित रूप से हम लोग इनका जो है PMSS के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करेंगे। ये जो सोनार गिरफ्तार हुआ है, इसका संबंध अपराधियों से कितने दिनों से था और किस भाव में ये अपराधियों से सोना खरीदता है? इसमें हम लोग उसमें और इनको फर्दर क्योंकि जो है 24 आवर्स हम लोगों का लिमिट रहता है, तो अभी पूरा इतना इनसे नहीं पूछताछ हो पाया है और आगे हम लोगों इनको पुलिस रिमांड पे लेना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पूर्व में भी किसी जो है अपराध में उनके द्वारा जो है सहयोग किया गया है या नहीं किया गया, परंतु ये निश्चित है कि इनका इनसे संपर्क था, इसीलिए जैसे ही घटना हुई उसके तुरंत बाद जो है संपत्ति थी उनके द्वारा इनको दिया गया। तो इससे एक प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पूर्व में भी जो कांड हुए होंगे इनके द्वारा किए गए होंगे, जिनके बारे में हम लोग जांच पड़ताल करें तो उनमें उसकी भूमिका हो सकती है। क्या चोरी या फिर लूटे हुए जो डकैती के जो स्वर्ण आभूषण होते हैं वो कम रुपए में सोनार को बेचा करता था या नहीं, जो अभी तक भी पूछताछ में आया है वो तो यही है कि जो मार्केट रेट से थोड़ा कम में ये लोग अपना इसको जो खरीद लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये व्यापार से जनित संपत्ति है तो कोई सीधा आदमी उसको नहीं लेगा, तो उसके लिए पूरा एक संगठित गिरोह रहता है कि कोई कौन लूटेगा कौन रेकी करेगा और लूटने और रेकी करने और जो पूरी प्रक्रिया के बाद इसको कहाँ पर आगे डिस्पोज करना है या फिर इसमें जो अमाउंट है या जो संपत्ति है उसको कैसे लॉन्डर करना है, तो वही जो कार्य है इसमें किया है। तो ये तो एक पूरा संगठित गिरोह है, इसीलिए इस टाइप का जो कार्य किया है। मास्टरमाइंड कौन है? सोनार है जो अपने दुकान में हाँ, तो उनका तो यही था कि उनके पास अपना इक्विपमेंट्स रहता है तो ये लोग अपना मेल्ट कर लेता है कई बार या फिर जो है उसको फिर दूसरा आकार दे देता है, जैसे कान का या फिर जो नाक का कोई ज्वेलरी है जो उसको मेल्ट करके फिर उसको दूसरा कोई फॉर्म दे देगा, तो उसके जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म चली जाएगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। परंतु इसमें जो है टीम द्वारा बहुत ही कम समय में ही इनको जो है अरेस्ट कर लिया, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाया कि उसको मोल्ड करके या मेल्ट करके जो है नेक्स्ट ले जा सके। थैंक यू सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।